दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल दिल्ली ने एडवोकेट रंजीत सिंह जुनेजा को दिलसाद गार्डन वार्ड नंबर 42 से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका चुनाव चिन्ह कार है। बुधवार को झिलमिल कॉलोनी में उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गुरुद्वारे जाके मत्था टेका और जीत का आशीर्वाद मांगा। रंजीत सिंह दिल्ली के जाने माने वकीलों में से एक हैं और पिछले करीब 30 साल से समाज सेवा में तत्पर हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुनेजा जी के बारे में क्या कहें, उनका व्यक्तित्व जो है हमें आज से, मैं 97 से उनको जानती हूँ, हमारे नेबर थे वो, और अब आजकल आनंद विहार में शिफ्ट कर गए हैं। तो उनका व्यक्तित्व मैंने जो देखा है वो बहुत ही हार्ड वर्कर, हेल्पफुल, और हमारे शिवम में उन्होंने बहुत काम किए हैं। किसी भी तरह का कोई काम हो तो उन्होंने उसमें इनिशिएटिव लिया है, और इवन धार्मिक कामों में भी वो हमेशा आगे रहे हैं। हर गुरुपुरब पे हमारे शिवम एनक्लेव में उन्होंने जो भी स्टार्ट किया, उसके बाद उनके जाने के बाद फिर मैंने वो चीज़ शुरू की है शिवम एनक्लेव। हमारे बच्चे, उनके बच्चे एक साथ बड़े हुए हैं, पढ़ाइयाँ की है उन्होंने, अपने बच्चों को जिस तरीके से ग्रो किया है या उन्होंने पढ़ाया है, ये तो सैल्यूट है उनको। समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों को? समर्थन तो लोगों का मिल रहा है, उनको अच्छा मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मिलेगा भी और वो जीतेंगे भी। क्षेत्र के लोग उनकी समाज सेवा के कायल हैं और इस चुनाव में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं उनकी पत्नी महेंद्र कौर को पूरा विश्वास है कि जीत उनको ही मिलेगी। आधार क्या रहेगा और मुद्दे भी क्या रहेंगे? जीत का आधार जो है वो उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है। वो एक एडवोकेट हैं, उन्होंने हर तरीके के लोगों को डील किया हुआ है। उन्हें पता है कि कौन व्यक्ति को कैसे डील करना है, उसकी कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, कौन सही है कौन गलत है। ही कैन जज। आई एम हिज वाइफ। मैं जब से उनके साथ मिली हूँ, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। उन्होंने कहीं कमी नहीं छोड़ी मेरे को अपलिफ्ट करने में। मैं जॉब करती थी बैंक में, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया। नहीं तो बच्चों के साथ मिल कर के एक लेडी का जॉब करना इज़ नॉट ईजी वर्क। उसके बाद बच्चों को हाई लेवल तक पढ़ाना, बहुत इनिशिएटिव था कि बच्चों को मैंने हाई लेवल तक पढ़ाना है। इवन उन्होंने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल तक भी पढ़ाया है। वहीं रहते हैं, हाई पोस्ट पे बच्चे काम करते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी का एक सोच है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाया, तो कुछ और भी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम ऊपर उठा सकें, ऐसे लोगों को बीच में से छांट करके हम अपने देश का उद्धार कर सकें। अगर हमें भगवान ने मौका दिया है तो हम इस मौके को पूरी तरह से कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मैम बताइए, आप जुनेजा जी की जीत कैसे होगी? मेरे चाचा जी हैं वो, और मैं उनको बचपन से जानती हूँ, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चाचा जी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं और उनकी जीत निश्चित है। और अगर वो जीतते हैं तो वो गुरुद्वारे को या गुरुद्वारे के जितने भी काम हैं उनको बहुत ऊंची उड़ान तक लेके जाएंगे, और हम सब उनके साथ हैं। मेरा बहुत बहुत सबसे धन्यवाद है कि हमारे चाचा जी को फुल सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी सिख कम्युनिटी को, अपने कल्चर को, अपनी एजुकेशन में, हर चीज़ में इम्प्रूव करें। और उसके लिए रंजीत सिंह जुनेजा जी का इस इलेक्शन को जीतना और उनका सबका उनके साथ देना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे विश्वास है कि हम ज़रूर जीतेंगे। आप तो चूँकि गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहते हैं इन इलेक्शंस में? मुख्य मुद्दे तो सिखिज़म की जो टीचिंग है उसमें हमारे जुनेजा साहब परफेक्ट कैंडिडेट, दैट विल बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद। एंड सिखिज़म का काफ़ी आप लोगों को भी ज्ञान है और टीचिंग जो है उस हिसाब से। चुनाव का रिजल्ट बाकी है, बाकी ऊपर वाले ने राइट कैंडिडेट हमारे सामने लाया है। ही इज़ विथ थॉरो नॉलेज, ही डिजर्व विक्ट्री। इन फैक्ट कभी लाइफ में ही हैज नेवर सीन द डिफीट। रंजीत सिंह जुनेजा का कहना है कि जीतने के बाद उनका पहला कार्य सिख कम्युनिटी के लोगों को उनका हक दिलाना रहेगा, जिससे वे काफ़ी सालों से वंचित हैं। रंजीत सिंह बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कुछ अच्छे कदम उठाना चाहते हैं। साथ ही वे युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने का भी भरोसा दे रहे हैं। देखो, मैं सीनियर की सिटीजन्स की एज में पहुंच चुका हूं। इसमें इस दौरान ज़िंदगी के विचरते हुए मैंने बड़े देखे। मैंने जाकर अभी सर्वे में भी जब हम सब कैंपेन पे जा रहे थे, वहाँ भी मैंने देखा, कुछ दयनीय हालत भी देखी। तो मेरा यही आने का मकसद सबसे ज़रूरी यही है कि जो पनीरी है, हमारी छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी संभाल करें हम। सबसे ज़रूरी ये है, पुराने ज़माने में होता था कि गुरुद्वारे कच्चे होते थे मगर सिख बहुत पक्के थे।
जो बानी और बाने के रहत में ही रहते थे। आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी जितनी भी छोटी बच्चियां हैं उनको न्यूट्रिशियस जो है प्रॉपर मिले, उनको मेडिकल एड प्रॉपर मिले, उनको एजुकेशन प्रॉपर मिले, लड़कियों की देखभाल हो, सेव द गर्ल चाइल्ड्स पे काम करें। ये मेरे गुरु नानक साहब ने ही 550 साल पहले ही सेव द गर्ल चाइल्ड कर दिया था, जो आज गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है कि सो क्यों मंदा आकी है जिस जमे राजान। इसीलिए मेरा ये जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो घर में अकेले होते हैं, कहीं नहीं कोई उनके पास नहीं होता। हम एक ग्रुप बनाएंगे जो ग्रुप जाकर हर घर के अंदर बुजुर्गों की सेवा के लिए ध्यान रखेगा। उनको किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है, उनको रात को मेडिकल चाहिए, हेल्प चाहिए। एक एम्बुलेंस ऐसी लगाई जाएगी अपने वार्ड के अंदर जो 24 आवर काम करेगी। कोई भी उस ड्राइवर को फ़ोन करे, वो उसी टाइम वहाँ पहुँचेगी और उसको लेके उनको हॉस्पिटल ले जाके सारे ट्रीटमेंट दिलवाएगी। बच्चियाँ हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी, उनको हर टाइप की एजुकेशन जिसके वो परफेक्ट होंगी, एम्प्लॉयमेंट देंगे यूथ को। यही मेरे सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इस मैदान में आए। बदलना क्या चाहिए? करप्शन का मामला बहुत उठ रहा है, क्योंकि पहले पैसा कम था तो उतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल चुनाव नहीं होता था। अब पिछले कुछ 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ हाई प्रोफाइल चुनाव तो हो गया है, जबकि ना मस्जिद में चुनाव होता है, ना मंदिर में चुनाव होता है, ना गिरजाघर में चुनाव होता है। चुनाव सिर्फ ये हमारे गुरुद्वारों में ही होता है। हम इसके लिए भी काम करेंगे अगर हम इसमें आए, हमारी पार्टी अगर आई, कि क्यों ना इस एक्ट को ही अबॉलिश करा दिया जाए। इस एक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, इस एक्ट के लिए हमें काम करेंगे एक्ट को अबॉलिश कराने की। हम अपनी संगत, अपने गुरुद्वारों की देखभाल हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम गवर्नमेंट सरकार की तरफ से नहीं कराएंगे। ना ही हम इतना, कई लोग मुझे पूछते हैं क्या ये गुरुद्वारे के चला इलेक्शन भी होते हैं, तो हमें बड़ी शर्म फील होती है कि क्यों गुरुद्वारे के इलेक्शन हो। हम हर सिंह सभा के अंदर अपने कैंडिडेट चुनेंगे, उन सबको इकट्ठा करके फिर एक बॉडी बनाएंगे जो काम करेगी। अभी जैसे नया हॉस्पिटल बना है, कल किसी मंजीत सिंह जी से मेरी बात हो रही थी, वो उसमें भी बता रहे हैं कि करप्शन वाला मामला चल रहा है। मैं किसी के बारे एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा कि कौन करप्शन करता है, किसने की, किसके खिलाफ क्या हुआ। व्यवस्था तो बदलनी चाहिए ना अगर करप्शन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर हम आएंगे, मैं सरना साहब को की तरफ से आपको आश्वासन दिलवाता हूँ कि अगर एक ग्रुप आया तो आपको 4 साल के दौरान कभी भी एक लफ्ज़ भी किसी प्रेस को ये नहीं मिलेगा कि गुरुद्वारे के अंदर करप्शन हुई है। एकदम चिट्ठा साफ सुथरा होगा। रंजीत सिंह जुनेजा के समर्थक उनको मिल रहे जन समर्थन से काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि रंजीत सिंह जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोग ही व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक छोटी जी गल जरूर कहना चाहांगी सारी साध संगत ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣਾ, ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं सारे ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगी कि अपने वोट का बेस्ट यूज़ करन। 25 अप्रैल को होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव पहले 2 ही गुटों के बीच घूमता था, लेकिन इस बार एक नई पार्टी के आने से काफ़ी समीकरण गड़बड़ हो गया है। इसलिए उम्मीदवारों के साथ साथ वोटर भी सभी उम्मीदवारों को अपनी कसौटी पे तोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कई ऑप्शन हैं। झिलमिल कानून से गुड इवनिंग दिल्ली के लिए मैं विजय संत।